स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? गीता, मैंने अक्षरा के साथ, अपनी भांजी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। किसने सोचा था कि टूटा हार उसकी सांस लेकर चली जाएगी। उन्हें तो अब तक पता भी चल चुका होगा कि मामा ने सोने का पानी चढ़ाकर नकली जेवर दे दिए हैं। इतनी बड़ी बदनामी ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारी जीजी के लिए भी। बताइए कौन ये मानेगा कि अक्षरा को हम सब बताने वाले थे और आगे चलकर हम उसे असली जेवर दे देते। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। माँ सही कह रही हैं, हमें अक्षरा के ससुराल वालों को खूब महंगे तोहफे देने पड़ेंगे ताकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मेरे सारे गहने तक बिक चुके हैं। एक काम करो गीता, हमारा ऑफिस गिरवी रख दो और ये काम महाजन से कहकर आज ही कर डालो। पर इससे तो धंधा ही बंद हो जाएगा। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम पहले इतना उधार ले चुके हैं कि अब कोई और उधार हमें देगा नहीं। हम कहीं और काम कर लेंगे, पर हाँ, अब हमें बाकी के खर्चे बंद करने होंगे, जैसे छोटू का कॉन्वेंट स्कूल। क्या? हाँ गीता, हम उसे किसी सरकारी स्कूल में डाल देंगे। ऐसा मत करिए, बच्चे की जिंदगी का सवाल है। देखो गीता, रो मत, हमारी मजबूरी समझो। कोई हमारी अक्षरों को चार बातें सुनाए, वो भी हमारे कारण, तो क्या ये हमें अच्छा लगेगा? क्या बात है बेटा? नहीं, वो फोन नहीं लग रहा। मैं एक काम करती हूँ, खुद बोल के आती हूँ। उसका रिश्ता मैंने ठुकराया था, मैंने। उनकी तरह से तो मेरे लिए यूं एक बार में ही हाँ हो गई थी। और ये तो उनसे ही जाके पूछ लेना ना कि आंखों ही आंखों में उनका दिल मुझ पर क्यों आ गया था। नैतिक, आई एम रियली सॉरी। देख, मेरा मतलब वो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं मेरे मुंह से ये सब कैसे निकल गया। नैतिक, अब उन बातों का कोई मतलब नहीं। जो बीत गया वो खत्म हो चुका है हमेशा के लिए। इट्स ऑल ओवर। तू समझ रहा है? मुन्ना प्लीज, मेरी बेवकूफी की बातों के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सब सोच भी कैसे सकता हूँ। आई रियली डोंट नो क्यों। नैतिक,
प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरा मतलब तुझे हर्ट करने का नहीं था। आई एम रियली सॉरी। हे अक्षरा, हाँ बेटा, हाँ बैठ। क्या हुआ? आज तो मेरी गुड़िया कुछ ज्यादा ही नक्शड़ी लग रही है। मामा जी, क्या बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है? अरे पगली, ये क्या कह रही है तू? जब बहुत पुण्य करे हो ना, तब जाकर देता है भगवान ऐसी प्यारी सी बच्ची। नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। सारी सच्चाई तो शादी ब्याह में पता चलती है। क्या कमी होती है मामा जी बेटी में कि उसे सोने और पैसे से ढका जाता है? क्या उसका अपना कोई वजूद नहीं होता? क्यों मामा जी? नहीं अक्षरा। तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अक्षरा, मेरी वजह से आपको अपना ऑफिस गिरवी रखना पड़ेगा? गलती से ही सही, पर मुझे सब पता चल गया है। मैं तो आपको हॉल में बुलाने के लिए फोन कर रही थी, तभी मैंने आपकी और मामी जी की बातें सुन ली। पर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? हाँ, आप अभी जाके मामी जी को फोन कर दीजिए और मना कर दीजिए। ना ही आप अपना ऑफिस गिरवी रखेंगे और ना ही मेरी वजह से छोटू की पढ़ाई पर कोई आ जाएगी। वो तो मुझे करना ही होगा। तुम नहीं समझोगी अक्षरा, जो गलती मुझसे हो गई है उसकी भरपाई मुझे ही करनी पड़ेगी। मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है मामा जी, बस। वो तो हमेशा रहेगा अक्षरा, तो बस हमेशा खुश रहे। मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं तुम्हारी खुशियों और आने वाले भविष्य पर कलंक बनकर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। रतन, अक्षरा बेटा, आप क्या हुआ बेटा? बात क्या है? वो भाऊजी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है मामा जी के बारे में। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? नैतिक, इस वक्त लेटा हुआ है। बेटा, पंडित जी से बात की? माँ ये देखिए, सगाई के फोटोज एल्बम में लोड कर दिए और लैपटॉप पे डाल दिए हैं। लेकिन मोहित, फोटो एल्बम तो बनाना पड़ेगा। तू जानता नहीं है, तेरे दोस्त को पसंद नहीं है कोई भी उसका लैपटॉप छुए। क्यों मुन्ना? भाभी माँ,
दीदी और बबलू भी कह रहे थे उन्हें फोटो देखनी है। तो है ना एल्बम, एल्बम भी रेडी है। ये देखिए एल्बम भी रेडी है। और कोई हुक्म? वाह, तू तो मेरा सबसे लायक बेटा है, जो भी काम कहो चुटकी में कर देता है। रहने दीजिए माँ, आप खाली बोलती हैं। अगर आप मुझे सच में अपना बेटा मानती तो मुझे उतना ही दुलार मिलता जितना कि इन्हें मिलता है। लो, तुझे क्या कम लाड करते हैं? भाभी माँ, आज के लिए इतना दुलार काफी है। बिन मौसम के बादल हैं, कब आए कब छड़ जाएं। क्या मालूम। मुन्ना बेटा, पंडित जी से बात की तूने? अब एक सेकंड, मेरे पास शायद नंबर है, मैं कर लेता हूँ। क्या कहना होगा? बस इतना पूछ ले कि उनकी तैयारी हो गई, और हमारी तरफ से अगर कुछ और तैयारी करनी हो या सामग्री लानी हो तो। हाँ, देख ले तेरी शादी में कितना काम कर रहा हूँ। अपनी शादी में तुझसे इतना काम नहीं करवाया ना तो नाम बदल के रख दूंगा तेरा। क्यों नहीं करेगा? तुझसे कहीं ज्यादा करेगा। हाँ मुन्ना, पहले तू लड़की तो पसंद कर ले। भाभी माँ, जिसे बोलना चाहिए वो तो कुछ भी नहीं कह रहे। अरे हाँ मुन्ना, तू बोलता क्यों नहीं है? क्या हुआ है? पंडित जी से ये भी पूछ लेता हूँ कि भाई इनका मूड कब ठीक होगा। भाई मौन व्रत तोड़ने का मुहूर्त तो वही बताइए। हाँ जी पंडित जी, हाँ जी, मैं सिंघानिया साहब के यहाँ से बोल रहा हूँ जी। आप किसकी पसंद का खाना बनवाती हूँ, देख कैसे चहक उठेगा। हे राम, वहाँ महाराज जी और हलवाई की खिटपिट शुरू हो गई ना तो सारा काम हमें करना पड़ेगा। चल चल। जी जी पंडित जी, धन्यवाद। हाँ हाँ जी। आपके लाडले की जनेऊ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। नाइस फोटोज ना। रतन, हम तुमसे जरूरी बात करना चाहते हैं। माफी के काबिल नहीं हूं जीजी, मगर क्या करूं, बहुत शर्मिंदा हूं। माफ कर दे। नकली जेवर दे बैठा। रतन, अगर ये सारी बातें तुमने हमें पहले बता दी होती तो हम ये स्थिति आने ही नहीं देते। हम जानते हैं रतन, तुम्हारे ऊपर बहुत दबाव है, और मां का स्वभाव तो सबको पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम रीत निभाने के लिए मेरे छोटू का भविष्य दांव पर लगा दो। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम दुकान गिरवी रख दोगे? हाँ, तो अक्षरा ने आपको सब कुछ बता दिया जीजी। जीजी, धंधे का क्या है, आज नहीं तो कल अच्छा तो होगा ही। पर मेरी भांजी की शादी तो एक ही बार होगी ना। मैं वो सब कुछ करना चाहता हूं जो मुझे करना चाहिए। अगर अक्षरा की शादी मां की इच्छा के अनुसार नहीं हुई ना, तो उनके दिल को दुखाने का बोझ मुझ पर जिंदगी भर रहेगा। वो कितने चाव से, कितनी शान से सब रीत निभाना चाहती हैं। हम उनसे बात करेंगे। नहीं जीजा जी, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे।
वरना वो समझेंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए आपसे मदद मांग रहे हैं। मां कभी रीति रिवाज निभाने में पीछे नहीं रही, और सच भी तो है। हमारी अक्षरा खाली हाथ क्यों जाए? ठीक है, अगर ये बात है तो ये कंगन और बहुत सारे जेवर माँ ने मेरी शादी के समय मुझे दिए थे। माँ को तो अब याद भी नहीं होगा। इन पर जितना मेरा अधिकार है उतना ही अक्षरा की मामी का। जी रतन, ये तोहफे में लड़के वालों को दे दो। जी ये क्या कह रही? ऐश्वर्या की माँ, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। रतन, हम हैं ना, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। भगवान ने मुझे ये दिन भी दिखाना था कि अपनी बहन से मैं गहने लूं। राखी के रिश्ते को नहीं निभा पाया। कौन कहता है नहीं निभाया है? आज तक निभाया है। पूछो इन बच्चों से, क्या है मामा इनके लिए? जान छिड़कते हैं तुम पर। बस तुम दिल से आशीर्वाद दे दो रतन। तुम्हारा आशीर्वाद अनमोल है, जीवन भर अक्षरा के काम आएगा, हमेशा इसके साथ रहेगा। हाँ मामा जी, आपके दिए हुए ढेर सारे खिलौने तो आज मेरे पास नहीं है, पर आपकी प्यारी सी कविता और आपका प्यार हमेशा रहेगा मेरे साथ। लो, इतने बड़े दिल वाली बहन है, इतने सुंदर मन वाली मेरी भांजी है। अब इनके लिए कोई भाई, कोई मामा अगर अपना फर्ज नहीं निभा पाए तो उसकी जिंदगी बेकार है। जी मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। जो मेरा करना बनता है वो मैं अपनी अक्षरा के लिए जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। माँ, मैं मामा जी को जरूर रोकूंगी, चाहे वो कुछ भी कहें। अक्षरा, तुम्हारी सगाई की फोटोग्राफ्स आ गई हैं। आजा दोनों बैठ के देखते हैं। क्या हुआ अक्षरा, ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है? दादू, एक बात बताइए, क्या भाई बहन का रिश्ता मजबूरी का होता है? जैसे जैसे बहन कोई कर्ज हो और भाई को जिंदगी भर उसे पैसे से चुकाना पड़े? क्या हुआ अक्षरा? क्या रिश्ते लेन देन और पैसों से ही बनते हैं दादू? अक्षरा, कैसी बातें कर रही है अक्षरा? बताइए ना दादू, क्या आप मेरी शादी करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे? आपका अपना घर,
अपने बच्चे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे? आपकी अपनी इच्छाओं की, आपके अपने अरमानों की कुर्बानी दे देंगे आप? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।